हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर की ग्रीन टर्न बुक सीरीज का भाग 3। और इसमें हम डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन दोस्तों। और ये एक तरीके से आप लोगों का क्विक रिवीजन तरीके से मैं आप लोगों को कराने की कोशिश करूँगा। इसमें हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 100 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन और आंसर सीधे। और अगर आप लोगों को डिटेल में देखना होगा तो इससे पहले 2 भाग मैंने करा रखे हैं जिनमें मैंने डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। तो आप लोग उन क्लास को ज़रूर ज्वाइन करना। और आने वाली इसके बाद कुछ और क्लासेस में आप लोगों को ग्रीन टर्न की कराऊंगा, तो आप लोग उनको भी ज्वाइन करना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए 100 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और 9 तारीख को पेपर है आपका फॉरेस्ट गार्ड का, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करें। और अंतिम समय में ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश मत करना। माइंड में बहुत चीज़ें इधर उधर की चलती रहती हैं और जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए आप लोगों को अपने माइंड को बिल्कुल फोकस करना है लास्ट समय पर, ठीक है। तो अंतिम समय में बिल्कुल अपने जो टारगेट है उस पर आप लोगों को चलना है। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो 100 क्वेश्चन है जो कि आज हम करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चारधाम परियोजना के तहत कुल कितने किलोमीटर में बने 350 डोपिंग जोन पर्यटकों की सुविधा के अनुसार विकसित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 889, ठीक है। तो ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राज्य में स्थित जोशीमठ मलारी हाईवे निम्नलिखित में से किस देश के बॉर्डर से जुड़ा है? जोशीमठ मलारी हाईवे, तो ये किस देश के साथ बॉर्डर साझा करता है? चीन के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्टून उत्तराखंड में नशा मुक्ति के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नशा मुक्ति के लिए लाठी नामक एक कार्टून तैयार किया गया है नशा मुक्ति के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और जागरूक करने के लिए पहाड़ी कार्टून चित्रों और लाठी कला के साथ चर्चा में आई हैं? तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो कंचना जदली इनका नाम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड के किस जिले में मौजूद शेषनाग देवता मंदिर में नाग पंचमी के अवसर पर हर साल एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है? तो शेषनाग देवता मंदिर कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है, जहाँ पर हर एक साल भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन है उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चर्चा में रही लाल ढांग गेंडी खाता सड़क कहाँ है? तो लाल ढांग गेंडी खाता सड़क कहाँ पर है ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह की ताकत के लिए तीलू रोतली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्कृष्ट स्वयं सहायता समूह की ताकत के लिए तीलू रोतली पुरस्कार गीता कुमारी को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कौन सी परियोजना केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है कि हाथियों के संरक्षण और भोजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन है हाथी मेरे साथी और मरकरस, प्रोजेक्ट एलिफेंट और ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किसाऊ परियोजना के लिए 6 राज्यों के बीच संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसाऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किसाऊ परियोजना की अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा टॉन्स नदी। टॉन्स नदी पर किसाऊ बांध परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1918 में कतरपुर गांव में किसके नेतृत्व में
ग्रामीणों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। तो 1918 में कतरपुर गांव में ब्रिटिश शासन के खिलाफ किसके द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया है? तो मूखा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क उत्तराखंड के किस जिले में बना है? तो ऑप्शन बी चमोली जिले के गोपेश्वर में इसको स्थापित किया गया है आर्किड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया है? आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर, फूलों की घाटी को यहाँ पर 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने राजमार्गों में भारतमाला चरण 2 में शामिल किया गया है? तो उत्तराखंड के कितने राजमार्ग हैं भारतमाला चरण 2 की परियोजना में? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी कराए हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। तो 6 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उत्तराखंड में पारिवारिक पेंशन का नया नाम क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए सम्मान पेंशन, सम्मान पेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र कुमार और सुमित वाल्मीकि जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी के खिलाफ कांस्य पदक जीता, किस खेल से संबंधित हैं? तो सुरेंद्र कुमार और सुमित वाल्मीकि इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, किस खेल से ये संबंध रखते हैं? तो हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अखिल भारतीय ट्रेड कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हर साल जिला खेल संघ द्वारा कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अखिल भारतीय ट्रेड कप हॉकी की प्रतियोगिता की अगर हम बात करेंगे तो ये नैनीताल में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की जिम्मेदारी किस राज्य को दी गई है? तो 38वें खेल अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल, तो ये हमारे उत्तराखंड में आयोजित किए जाने हैं। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के परमजीत बिष्ट, अंशुल ढोंडियाल और आदिश घेड़ियाल ने 19वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए हैं? तो इनका संबंध कहाँ से है? अगर हम बात करेंगे परमजीत बिष्ट, अंशुल ढोंडियाल और आदिश घेड़ियाल, और इनका संबंध उत्तराखंड से है। इन्होंने अंडर 23 एथलेटिक प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर रखे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पुनर्निर्मित लच्छीवाला नेचर पार्क का उद्घाटन किस इस जिले में किया गया है? तो लच्छीवाला आप लोगों को ध्यान में रखना है नेचर पार्क, इसका पुनर्निर्माण किया गया है, देहरादून में है। जहाँ पर भी वाला शब्द आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो ज़्यादातर देहरादून में ही होते हैं, जैसे कि लच्छीवाला हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF के कांस्टेबल राजेंद्र नाथ किस देश की चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतह करने वाले राज्य के पहले पुलिसकर्मी बन गए हैं? तो आपको ये बताना है कि माउंट एल्ब्रूस जो ये चोटी है वो किस देश में है, और यहाँ पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के कांस्टेबल हैं राजेंद्र नाथ, जो कि SDRF के हैं। इन्होंने अभी हाल ही में पहले पुलिसकर्मी बने हैं। तो आप लोगों को बताना है कि ये माउंट एल्ब्रूस कहाँ की चोटी है? तो ये आप लोगों को ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, यूरोप जो है यूरोप में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान हिमालयी राज्यों के किस जिले में स्थित है? तो ये देहरादून में हो जाएगा, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान। हिमालयी जड़ी बूटियों की 40 प्रजातियों के साथ भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल उद्यान, जिनमें कुछ अत्यंत दुर्लभ और लुप्तप्राय हैं, किस गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है घांगर या हरसेल, जोलीकोट या फिर माड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा माड़ा, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर किस गांव को खगोल विज्ञान पर्यटन स्थल में बदल रही है? तो ये बेनीताल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे का नाम क्या है? ऋषिकेश और यमुनोत्री के बीच में कौन सा नेशनल हाईवे है? तो ये 94 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 94। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग चीन की सीमा की ओर आता है? जोशीमठ मलारी, ऋषिकेश यमुनोत्री 94, या फिर NH 9 जो कि टनकपुर और चंपावत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा जोशीमठ मलारी स्टेट हाईवे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कला पर्यटन संस्कृति ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किनको नामित किया गया है? तो ये पवनदीप राजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट आभासी सुनवाई को पूरी तरीके से समाप्त करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है, जबकि इस कदम के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट आभासी सुनवाई को पूरी तरीके से समाप्त करने वाला देश का कौन सा राज्य बन चुका है? ये पहला राज्य बन चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो ये लच्छीवाला नेचर पार्क है, कितने रुपए की लागत है इसमें? तो 6 करोड़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। रकम इसकी 6 करोड़ रुपये आप लोगों को ध्यान में रखना है। निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किस जनपद में अंडरग्राउंड केबल प्रोजेक्ट पूरा किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून या फिर अल्मोड़ा। तो हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, देहरादून मसूरी एशिया के कौन से नंबर का सबसे बड़ा रोपवे होगा जिससे यात्रा सिर्फ 15 से 18 मिनट में पूरी हो जाएगी? देहरादून मसूरी रोपवे की अगर हम बात करेंगे तो ये एशिया का कौन सा नंबर का बन जाएगा दोस्तों? तो ये दूसरे नंबर का बन जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक बनाकर इतिहास रचने वाली महिला हॉकी वंदना कटारिया का संबंध किस जिले से है? तो ये हरिद्वार जिले से संबंध रखती हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य में 8 से 14 वर्ष की आयु के 50-50 लड़के व लड़कियों को हर साल मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये मेरे ख्याल से डिस्कस कर रहा है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महिला खिलाड़ियों के खेल कौशल के विकास के लिए किस जनपद में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना ऊधम सिंह नगर जिले में की जा रही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस संगठन या फिर मंत्रालय ने देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से लोगों को एक स्वस्थ, सुरक्षित और टिकाऊ खाद्य वातावरण प्रदान करने के लिए ईट राइट सिटी कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है? तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है, FSSAI इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो ये FSSAI के अंतर्गत ही आता है, तो इसलिए आप लोगों को जहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप लोग आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF और किसने एक संयुक्त उद्यम में एक ऐप विकसित किया है जो प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकता है? तो IIT दिल्ली, रुड़की, रोपण या फिर गुवाहाटी? तो रुड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों को वाईफाई सुविधा से लैस करने का निर्णय लिया है? तो सभी कॉलेजों को वाईफाई से लैस करने का जो निर्णय लिया है वो अपने उत्तराखंड के द्वारा लिया गया है, ये आप लोगों को बताना था। और ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोस्तों हमारे उत्तराखंड के बजट में। आप लोगों को एक बजट की क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा
यहाँ पे क्लास। तो बजट क्लास आप लोग देख लेना एक बार उत्तराखंड की, वहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सिमगढ़ी चाय बाग उद्यान उत्तराखंड के किन जिलों की सीमा पर स्थित है? तो सिमगढ़ी चाय बागान की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर और पिथौरागढ़। सिमगढ़ी चाय बागान कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर और पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, सिमगढ़ी चाय बागान की स्थापना उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के द्वारा किस वर्ष की गई है? तो ये इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनपद में जिले में स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब विकसित करेगा? तो उत्तराखंड किस जिले में स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब विकसित करने वाला है? तो ये देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को किस कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत प्रति माह 3,000 रुपये की वजीफा दिया जा रहा है? तो ये किस कक्षा तक की हम बात कर रहे हैं? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 12वीं कक्षा तक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऊधम सिंह नगर जिले में महिला स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की जाएगी और कॉलेजों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाएगा? तो खिलाड़ियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे की बात की जा रही है? तो 5% कोटे की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में है, जो अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है? तो सूर्य किरण की अगर हम बात करेंगे, भारत और नेपाल के बीच में ये आयोजित किया जाता है, सैन्य अभ्यास है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। जल शक्ति मंत्रालय की वित्त समिति ने किस नदी पर सबसे ऊंचे बांध को अपनी मंजूरी दे दी है, जो उत्तराखंड में 5,747 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा? तो कौन सा यहाँ पर नदी है, ये आप लोगों को बताना है। तो यमुना नदी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की शहरी आबादी 37% है और हाल ही में 4 नगर पालिकाओं के जुड़ने से जनसंख्या बढ़कर कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो ये परसेंटेज हो जाएगी 41%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमेटम कैंपा योजना के तहत 3 वर्षों में कितने की लागत से विकसित किया गया है? राज्य का पहला पालमेटम कैंपा परियोजना के तहत 3 वर्षों में कितने की लागत से विकसित किया गया है, यह आप लोगों को बताना है। तो 16 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज में बहुमूल्य योगदान के लिए किस संस्थान को आयुष्मान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये एम्स ऋषिकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोगों ने ये डिस्कस कर रखा है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2005, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो उत्तराखंड की पहली भाषा तो हिंदी है और दूसरी संस्कृत, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर आप लोगों को ध्यान में रखना है, कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो लखवाड़ परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5747 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना कितने राज्यों को पेयजल और बिजली प्रदान करेगी? तो ये लखवाड़ परियोजना आप लोगों को ध्यान में रखना है, कितने राज्य हैं यहाँ पर? 6 राज्यों को ये लाभ देगी। अगला क्वेश्चन है, लखवाड़ परियोजना जो कि 300 मेगावाट परियोजना है, देहरादून और निम्नलिखित में से किस जिले में 22 किलोमीटर लंबे जलाशय के साथ फैलेगी? तो देहरादून और किस जिले के साथ ये फैल रही है? टिहरी गढ़वाल।
तो लखवाड़ परियोजना आप लोगों को याद हो गया होगा, 6 राज्य हैं और 300 मेगावाट की परियोजना है, 22 किलोमीटर लंबे जलाशय है और देहरादून और टिहरी के बीच में ये है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिष्ठित मदर अवार्ड 2021 प्राप्तकर्ता रुक्मणी देवी का संबंध किस जनपद से है? तो रुक्मणी देवी किस जनपद से हैं? टिहरी जनपद, जिनको प्रतिष्ठित मदर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ज्ञानवाणी चैनल का उद्देश्य छात्रों को लगातार ऑनलाइन शिक्षण से जोड़ना है, निम्नलिखित किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो आप लोगों को ज्ञानवाणी चैनल का नाम ध्यान में रखना है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा शिक्षण से ही इसका संबंध है, ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सांस्कृतिक चित्रकारी किसकी पेंटिंग को हिल जात्रा पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? तो ये है जमशेद फोटोग्राफी को, जिनको हिल जात्रा पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद पहाड़ी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो विवेकानंद पहाड़ी कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा जिले में है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सेब के विपणन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव आयोजित किया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव अपने उत्तराखंड में आयोजित किया गया था, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाल विकास विभाग चंपावत द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए निम्नलिखित में से किसी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उत्तराखंड की रीता तोड़ी हैं, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्रसिद्ध लोक गायक मिस्टर आवाज रत्न सम्मान मिला है? किसे प्रसिद्ध लोक गायक मिस्टर आवाज रत्न सम्मान मिला है? तो ये मोहन उप्रेती आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केदार भगवान तुंगनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक है, आप लोगों को रुद्रप्रयाग जिले में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेद में से कौन सा प्रत्येक उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 215 अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहल पेपर मिल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो बहल पेपर मिल उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीव जॉब ने नैनीताल के निम्नलिखित मंदिर का दौरा किया और माना जाता है कि उन्हें एप्पल बनाने के लिए इस जगह पर दर्शन मिले। तो ये कौन सा मंदिर है? कैची धाम मंदिर नैनीताल के भवाली में स्थित है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए मास्टर प्लान पर लगभग कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे? तो बद्रीनाथ धाम आप लोगों को ध्यान में रखना है 481 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, ओम पर्वत आदि कैलाश निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ओम पर्वत आप लोगों को ध्यान में रखना है पिथौरागढ़ जिले में है। होम स्टे किस देश के मॉडल पर तैयार की गई है? होम स्टे उत्तराखंड में किस देश के मॉडल पर तैयार की गई है? तो ये इटली के मॉडल पर तैयार की गई है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोगों को गंगा की अनुपलब्धता और पवित्रता के बारे में जागरूक करने के लिए नमामि गंगा मसाल यात्रा किस तीर्थ शहर से शुरू की गई थी? तो गंगा मसाल यात्रा ऋषिकेश से शुरू की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले की कितने किलोमीटर से अधिक खुली सीमा नेपाल से सटी है? तो ये आप लोगों को बताना है 150 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एगास बग्वाल उत्सव किस पर्व के 11 दिनों के बाद मनाया जाता है? तो एगास पर्व आप लोगों को ध्यान में रखना है, दीपावली के बाद ये मनाया जाता है 11 दिनों के बाद, और उत्तराखंड पुरस्कार सिंह धामी के द्वारा इसको यहाँ पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मूर्तिकार योगीराज शिल्पी जिन्होंने 5 पीढ़ियों से मूर्तिकला की विरासत को संजोया है, ने अपने बेटे अरुण के साथ आदि शंकराचार्य की मूर्ति का काम पूरा किया है, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो
यहाँ पर आप लोगों को योगीराज शिल्पी का नाम ध्यान में रखना है, मैसूर राज्य से इनका संबंध है। उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज कहाँ शुरू किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देहरादून में इसका संचालन शुरू किया गया है। उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज देहरादून में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिलम, लस्पा, खलिया किस जिले में स्थित है? तो मिलम, लस्पा और खलिया आप लोगों को देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में पहला मंदिर होगा, जहां प्रसाद को किस योजना के तहत प्रमाणित किया जाएगा? तो भोग योजना के तहत इसको प्रमाणित किया जा रहा है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भैया दूज पर्व के पावन पर्व पर किस धाम में स्नान पूजा का अपना विशेष महत्व है? तो ये हो जाएगा यमुनोत्री भैया दूज पावन पर्व पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा कब तक पूरा होने वाला है? तो ये 2023 तक पूरा होने वाला है, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आप लोगों को देहरादून में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो इको टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन टिहरी गढ़वाल में किया जा रहा है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के परिसर में एक रक्षा केंद्रित इनक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा? तो ये इनक्यूबेटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड में 5वीं निर्वाचित विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रोटेम स्पीकर अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, बंशीधर भगत को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। चारधाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो चारधाम परियोजना की जो समिति है उनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है A.K. सिकरी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, हाल ही में अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रस्किन बॉन्ड है। उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, CII द्वारा सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किसके द्वारा किया गया है? तो IIT के द्वारा, IIT रुड़की के द्वारा। ठीक है, IIT रुड़की के द्वारा। रुड़की जल सम्मेलन 2022 का थीम है। तो रुड़की जल सम्मेलन 2022 का थीम है सतत विकास के लिए जल सुरक्षा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद का नया निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो ये प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को नियुक्त किया गया है। पद्मश्री प्राप्त है बसंती देवी किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? तो बसंती देवी का संबंध है पर्यावरण से। ठीक है, तो कोसी बचाओ आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उत्तराखंड सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है वंदना कटारिया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माधुरी बरथवाल पद्मश्री का संबंध किस क्षेत्र से है? तो माधुरी बरथवाल की अगर हम बात करेंगे तो ये लोक गायिका हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किसको किया गया है? तो अनुराग रमोला को आप लोगों को ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये शिवम रावत हो जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर दोनों क्वेश्चन मिल गए, बाल पुरस्कार 2021 का भी 22 का भी। 21 में अनुराग रमोला और 22 में शिवम रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
29 दिसंबर 2021 को राज्य का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो क्रोकोडाइल ट्रेल उत्तराखंड का पहला है, खटीमा में इसको शुरुआत की गई है। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो स्वास्थ्य सूचकांक में 15वां स्थान है। सुशासन सूचकांक 2021 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हो रखा है? मैंने आप लोगों को दोस्तों जो नीति आयोग की सतत विकास रैंक वाली वीडियो है आप लोगों को देखनी है, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो तीसरा स्थान उत्तराखंड को सुशासन सूचकांक में प्राप्त हो रखा है। अगला क्वेश्चन है, सरस मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो रुद्रपुर आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य के सबसे लंबे पुल जिसका नाम है मेजर ब्रिज को स्वीकृति दी है। इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो 2.561 किलोमीटर इसकी लंबाई है। घसियारी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, उत्तरकाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घसियारी उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में यमुना घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता काल से जुड़ी प्रतिमा कहाँ पर मिली हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की जो प्रतिमाएं हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में प्राप्त हो रखी हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 97 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे इससे पहले इसके बाद जो क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट क्लास में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।